पिछले 2 दिनों से नेपाल के हालात पहले की तुलना में काफी बेहतर होते जा रहे हैं। कल से नेपाल के अंदर किसी भी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली है। जब से सेना ने नेपाल की कमान संभाली है, तब से नेपाल की स्थिति बेहतर और सामान्य होती जा रही है। आज नेपाल के एक और बॉर्डर पर केबीसी टीम पहुंची। यह बॉर्डर है सुपौल जिले के भीमनगर चेक पोस्ट। यहाँ के हालात दिखाने के पहले हम आपको बता दें कि नेपाल की अगली प्रधानमंत्री को लेकर जहां सबसे ज्यादा बालेंद्र शाह की मांग हो रही थी, वहीं सेना के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की बातचीत के बाद अब लगभग तय हो गया है कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला जस्टिस सुशीला कार्की अब नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सुशीला कार्की की उम्र 73 वर्ष है और वह नेपाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2009 में उन्होंने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। ऐसा क्यों हुआ, वह कहीं लिखित रूप में तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल के माओवादी नेता के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर रही थी। मामला भ्रष्टाचार का था, सबूत भी पर्याप्त थे। 3 सुनवाई में सुशीला कार्की इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी कि प्रचंड भ्रष्टाचारी है। उसने ऑर्डर भी लिख दिया, प्रचंड को जेल और उसकी सारी संपत्ति जब्त। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बेटी पोखरा में पढ़ती थी। चीफ जस्टिस के पास एक फोटो आया। बेटी के सामने राइफल लिए हुए एक आदमी खड़ा है और एक दूसरा फोटो भी आया, नोटों के बंडल का फोटो। चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नोटों का बंडल तो आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन बेटी के सामने तनी राइफल ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने उसी शाम इस्तीफा लिख दिया, साथ में प्रचंडा के विरुद्ध दिए फैसले के नीचे लिख दिया, चूंकि मैं इस्तीफा दे रही हूं इसलिए यह फैसला लागू नहीं होगा। फैसला लागू नहीं हो सका। उसके बाद प्रचंडा को जहां जेल में होना चाहिए था, वह 3 बार नेपाल का प्रधानमंत्री बना। प्रचंडा आज एक विशाल और शानदार फार्म हाउस में रहता है और नेपाल सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर आजीवन पेंशन ले रहा है। चलिए, यह तो हुई सुशीला कार्की और प्रचंडा की जानकारी। अब आइए आपको दिखाते हैं नेपाल के एक और बॉर्डर सुपौल के भीमनगर चेक पोस्ट की स्थिति, जहां यूपी से आए आलू से लदे कई ट्रक आज भी बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लाखों का आलू यहां सड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल जिले के भीमनगर चेक पोस्ट पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो है 45वीं वाहिनी वीरपुर चेक पोस्ट है। इस से तरफ से जब आप उस तरफ जाएंगे तो आप नेपाल सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद जो है 56 फाटक भीमपुर बैरेज के नाम से जो जाना जाता है वो है। इस होके जो है आवागमन जो है पहले सुचारू रूप से चलता था। जब से नेपाल में प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से ही यहाँ के जो एसएसबी के जवान है वो काफी संख्या में मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो है चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा बैक करके दिखाइए। जो भी लोग इस तरफ से यानी इंडिया से नेपाल की ओर जाते हैं उनका जो है आईडी वगैरह चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसे दिया जाता है। अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो उसे अभी नेपाल जाने नहीं दिया जाता है। अगर वो नेपाल के नागरिक हैं वो अपना आईडी दिखाते हैं, अगर वो नेपाली आईडी होता है तो उसे नेपाल जाने दे दिया जाता है। जस्ट आप इस तरफ देखेंगे तो वहां देखिए कई ट्रकें जो है वो खड़ी है, यानी नेपाल से भी जो है भारत सीमा में अभी किसी भी वाहन का आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। फिर इधर जब आप देखेंगे तो ये इंडिया है। इंडिया से भी जो मालवाहक वाहन है वो जो है पहले सुचारू रूप से चलता था, लेकिन जब से ये घटना हुआ है नेपाल में उसके बाद से उन्हें भी यहीं रोक दिया गया है। हम कुछ ट्रक चालक से भी बात करेंगे, आखिर वो कितने दिनों से यहाँ खड़े हैं। चलिए हम चलते हैं उस ट्रक चालक की ओर। कितने दिन से खड़े हो चाचा जी आप? तीसरा रोज है। तीसरा रोज है। क्या लोड है गाड़ी में? आलू। खराब नहीं होगी? अब खराब होगी क्या करें भाई।
कहाँ से लेके आ रहे हो? जिला कन्नौज से। लेके कहाँ जानी थी? दमक। दमक, नेपाल। हम्म। अब क्या करोगे? 3 दिन हो गए अभी 5 दिन की है और सुनवाई है, बंद रहेगा। और तब तक आलू खराब होगी या सही रहेगी? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। कितना का माल होगा? इसमें होगा करीब 7 लाख का। 7 लाख का। ये नुकसान किसका? व्यापारी का होगा? व्यापारी को होगा, सामने वाली पार्टी का होगा, जिसने खरीदा है। दोनों का होगा। और मेरा तो हो ही रहा है, खड़े खर्चा हो रहा। ये अपना अभी खाते हो? हाँ। ये अभी मालिक नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं। ये अपना नुकसान लग रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? शिवराम कन्नौज। कन्नौज। हम्म। खड़े हो भाई साहब? और 5वां दिन है आज। आज 5वें दिन है। आज जी। क्या लोड है गाड़ी? आलू लोड है। आलू लोड है। आज कहाँ जी। जानी थी? ये जानी थी यहीं इसमें इटहरी में। इटेहरी। हाँ जी। कितने की माल होगी? माल होगा कम से कम मान लो 12 लाख रुपए का। 12 लाख का। हाँ जी। अब क्या करोगे? अब क्या होगा, गल जाएगा इसी। इसी में गल जाएगा। क्या ये करें? नुकसान किसका होगा? ये नुकसान क्या होगा, पार्टी का होगा, व्यापारी का होगा। आपका भी कुछ नुकसान? हमारा बढ़ा जाएगा पूरा, और क्या होगा। भाड़ा आपका जाएगा? और क्या होगा। आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा? मुश्किल है। मुश्किल है। अभी ये कहाँ खा रहे हो? क्या खा रहे हैं, बना खा रहे हैं। बना के खा रहे हैं। जो मिल जाए वो ये बना। पैसा देती है मालिक? ये तो मालिक देता है बेचारा। और देता जब है। उसी को नहीं मिलेगा तो हमें क्या देगा। कहाँ से आए हो? आए यूपी से, कन्नौज से। कन्नौज से आए हाँ हो। जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अमित कुमार। कब से खड़े हैं भैया? भाई साहब आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। क्या लोड है गाड़ी में? गाड़ी में वो है धान का छिलका भूसी। कहाँ जाना है? नेपाल जाना था हमको। अब क्या करोगे? 3 दिन से खड़े हो। अब कोई बता ही नहीं रहा है कुछ भी, क्या करना है, जाना है नहीं जाना। अभी तो मना कर रहे हैं, बोले नहीं जाना है। हमारा तो सब माल का नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। कहाँ से आए हो? मैं बंगाल से आया हूँ जी। बंगाल से। हम्म। अब क्या करोगे? वापस लेके जाओ? अब वापस ही लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो सब माल खराब हो जाएगा हमारा तो। और हमारा तो खुद की रकम का माल है, मतलब ऐसे भी नहीं कि कोई पार्टी का माल। हम तो अपना खुद खरीद के लेके आए हैं और खुद जाके बेचते हैं अपना। अगर हमारा माल खाली नहीं हुआ तो ये सब खराब हो जाएगा। एक तो बारिश पड़ गया इसमें, और इसमें हो सकता है आग भी लग सकती है अगर और 2-4 दिन और खड़ा हो गया तो। धूप की वजह से? धूप की वजह से और पानी की बिना, क्योंकि ये जितना पानी इसमें हो गया उससे गर्म हो जाती है। केबिन में बैठ के देखो आप कितनी आग हो गई इसके अंदर। अब इधर जाने नहीं दे रहे, बोले इधर माहौल बहुत ख़राब है। उधर हमारा भी नुकसान है, गाड़ी की किस्त है 95,000 रुपये की, तो किस्त है महीने की इसकी। एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा है, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। इधर मैं ऑफिस में पूछ के आया, बोले गाड़ी इधर वापस लें, तो बोले बड़े साहब आएंगे उनसे बात करना, देखते क्या होता है। इधर तो बिल्कुल मना कर दिया जाने के लिए। अब देखो क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तहजीब आलम। अभी 3 दिन से ट्रक में ही सो रहे हो? जी इसमें ही सो रहे हैं, इधर ही खाना खा रहे हैं होटल पे, कहीं जाने की भी नहीं। लगभग कितने की राशि की माल लोड है? और ये लगभग है इसका 1,10,000 का माल लोड हुआ है गाड़ी में? गाड़ी में। इसका क्या होता है इस भूसे का? वहाँ नेपाल ये में नेपाल में जलता है जलता है, जलाया जाता है? जी, फैक्ट्री में जलता है। ये जैसे पेपर मिल हो गया, जी। तेल फैक्ट्री हो गया, इनमें जलता है। सो आए थे। क्या है गाड़ी में लोड? आलू है। आलू आलू है। कहाँ लेके जाना था? ये इनरवा ले जाना था इनरवा, नेपाल। नेपाल। अब क्या करोगे? खराब नहीं होगी आलू? अब आलू दगने लगेगा, अभी घाम हो रहा है, दगने लगेगा। तब क्या करोगे? अभी फिर क्या करोगे? तो जब गाड़ी अंदर खुलेगी तभी जाएगी, नहीं खुलेगी तो जोन होगा तो फिर होगा। आलू खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अब आलू खराब होगा, व्यापारी जाने, अब उसको जहाँ कहाँ से बताएगा। लेके आ रहे हैं? ये लाए थे लखनऊ बाराबंकी से। कितने की माल होगी ट्रक में? हैं? कितने की माल होगी? कितने आलू होंगे? आलू आलू जो हो 5-6 लाख का। 5-6 लाख का? हाँ। इतना नुकसान लग जाएगा? और क्या। अभी कहाँ खाते पीते हो? इसी ट्रक में ही सो रहे ट्रक में बनाते हैं, खाते भी खाते थे, पानी पी रहे थे। हो? कौन सा जगह से माल आया है? ये यूपी से। यूपी से? हाँ। ले जाना कहाँ है? ये इनरवा ले जाना था नेपाल। नेपाल। भैया 1 मिनट इधर आइएगा। है ना? हाँ। इधर आइए। क्या है भैया गाड़ी में? गाड़ी प्याज लोडिंग है। प्याज लूटेंगे। कितने जी। दिन से खड़े हो यहाँ? ये 4 दिन हो गया। कौन सा बॉर्डर पे खड़े हो? भीमनगर। भीमनगर पे बॉर्डर पे। क्या लोड है गाड़ी में? प्याज प्याज है। जी। खराब नहीं होगा? खराब तो हो गया है, खराब हो गया प्याज? धीरे धीरे देख रहे हैं, सब सड़ रहा थोड़ा दिखाइएगा प्याज। है। बोरा से खोलेंगे तब पूरा पता चलेगा। ये तो पूरा ऊपर वाला है। कितने का माल होगा इसमें? ये 2.5-3 लाख तो होगा ना। 2.5-3 लाख का। कहाँ से लेके जा रहे हैं? पटना से आ रहे हैं। पटना से आ रहे हैं। कहाँ लेके जाना था? ये नरवा जाएगा माल। इनरवा, नेपाल। जी नेपाल। अब क्या करिएगा आप लोग? क्या करेंगे, यहाँ से अब
पार्टी को जवाब नहीं दे रहा, बोल रहा रुको होगा होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा अभी बंद रहेगा 1 महीना। 1 महीना बंद रहेगा? 1 महीना तक यहीं खड़े रहिएगा? नहीं, कुछ उपाय करेगा ना पार्टी अपना, कहीं बाहर नहीं तो रहेगा, वापस जाइएगा? बंद वापस जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज हुआ पटना के ही रहने वाले हैं? जी। पटना बिहार। जी, पटना का। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।